बच्चों, एक आर्टिकल है हमारे पास सफेरिकल कैपेसिटर। डेफिनेटली आप में से कुछ बच्चों को लगता होगा कि हमने तो सफेरिकल कैपेसिटर पढ़ा हुआ है। नहीं बच्चों, आपने जो पढ़ा हुआ है उसका नाम था आइसोलेटेड सफेरिकल कैपेसिटर। लेकिन इस बार हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह सफेरिकल कैपेसिटर को डील कर रहे हैं। ये वो कैपेसिटर है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को भी अप्लाई करेंगे। बच्चों ध्यान देना, ये मेरे पास एक कैपेसिटर सफेरिकल है। इसका रेडियस ए है। मैं इसे किसी तरह से चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपने बस इतना ही पढ़ा। आपने चार्ज सप्लाई किया है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई चार्ज भी आ गया होगा, लेकिन इसका प्रिंसिपल पूरा करने के लिए शायद आपने प्रिंसिपल पढ़ा है जिसमें ये कहा जाता है वी मस्ट हैव अ सेकंड पैरेलल कंडक्टर। हमें इस शेल के बाहर एक और सफेरिकल बॉडी बनानी होगी। प्लस के कारण, कंडक्टिंग बॉडी होने के कारण एक नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, नेगेटिव के बाद जब आप बाहर बनाएंगे तो बाहर एक पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। प्रिंसिपल पूरा करने के लिए ध्यान देना, हमें इस पॉजिटिव को अर्थ भी करना है। शायद आपको, क्योंकि आपने पढ़ा है, इस चार्ज को बाहर भी भेजना है। ये मेरे पास है एक सफेरिकल कैपेसिटर। कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान दें, पॉजिटिव जा चुका है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में आपको नज़र आने लगेगा। तो ध्यान दें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। बाहर नहीं बना सकता क्योंकि पॉजिटिव को मैंने अर्थ कर दिया है, और कंडक्टर के अंदर मैं बनाऊंगा नहीं। मतलब अगर आप ध्यान दें तो आपके पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है कहाँ कहाँ हो गया है? जब आप अपना आंसर देखेंगे बिटवीन ए एंड बी, तो इस चीज़ को ध्यान दें, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। कहाँ पर? बिटवीन ए एंड बी। पर हमें तो कैपेसिटेंस निकालनी है। अब जरा इस कहानी को वहीं से शुरुआत करते हैं। आओ एक पॉइंट लेते हैं और अपने पुराने आर्टिकल की तरह इसे अप्लाई करते हैं। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है आर डिस्टेंस दूर, एंड श्योरली वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि आर डिस्टेंस दोनों शेल्स के बीच में है। बच्चों टेल मी, क्या मैं यहाँ पर डी वी लिख के माइनस ए डी आर लिख दूँ? अब ध्यान दें, अगर आपको यहाँ पर डी वी और ई डी आर गिवन है तो मैं यहाँ पर ई डी आर लिख के दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने लगा। जहाँ पर मेरे रेडियस का नाम ए है, वहाँ के पोटेंशियल का नाम वी लिख देता। इवन आप वी लिख सकते हैं। अगर आपका रेडियस जहाँ पे ख़त्म हो गया है वहाँ मैं पोटेंशियल को वी भी लिख देता हूँ। इसीलिए आर्टिकल वाइज इसे समझें। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल इंटीग्रेशन करने लगा हूँ, और आपके सेकंड पार्ट में जहाँ पर मैंने ई लिया है क्योंकि वो शेल का केस है, मैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी भर सकता हूँ। तो आप इसे फार्मूले वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जब इंटीग्रेशन करूँगा, यहाँ आ जाएगा वी ए वी बी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर की पावर -2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी फ्रॉम ए टू बी। मीन्स अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए को कैलकुलेट करें तो -1/4 क्यू, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड होगा, उसी को आप नीचे लिखेंगे तो शायद आपको ये मैथमेटिक्स आराम से समझ आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। आई कैन राइट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1/4 क्यू, और मैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भर दूंगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर वी बी माइनस वी ए की बात करूँ तो क्यू लिख के 4/0 लिख के मैं एलसीएम लिख के यहाँ ए माइनस बी कर दूँगा। लेकिन अपने आर्टिकल की फिगर को ध्यान दें, यहाँ पर चार्ज इसे दिया गया, इसे अर्थ किया गया, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। इसीलिए अपनी फाइनल स्टोरी में ए का पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण मैं अपने इस आंसर को रिवर्स कर रहा हूँ, और यहाँ भी मेरे को ऐसे लिखना होगा।
अब जरा ध्यान दें, आर्टिकल तो कैपेसिटेंस ढूंढने का है और कैपेसिटेंस की कहानी शायद कई बार सुन चुके हैं आप। कैसे निकालते हैं किसी की कैपेसिटेंस? आई थिंक सो देर इज़ नो नीड टू से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। एंड फॉर very bright students, this will be very good article for you, especially for competition also. And here is the capacity of a spherical capacitor जो आइसोलेटेड नहीं है। आपको पता है अगर एग्ज़ाम में एक आइसोलेटेड कैपेसिटर आता है तो उसमें हम दूसरी शेल नहीं दिखाते, प्रिंसिपल नहीं कंप्लीट करते, ये विद प्रिंसिपल है। बी यहाँ बड़े वाला रेडियस और ए यहाँ छोटे वाला रेडियस है। ओके।